आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कल सीएम पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि वो अगले 2 दिन में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। 56 साल के राजनेता का ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से आबकारी नीति मामले में उन्हें जमानत दिए जाने के 2 दिन बाद आया। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि वो मुख्यमंत्री पद तभी स्वीकार करेंगे जब आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों में जनता उनकी ईमानदारी पर मुहर लगाएगी। उन्होंने कहा कि वो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए जनता की अदालत में जाएंगे। वहीं अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि किसको दिल्ली का ताज मिलेगा। आखिर दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इस रेस में सुनीता केजरीवाल, आतिशी, वहीं सौरभ भारद्वाज समेत कई नाम चल रहे हैं। वहीं एक सवाल ये भी है कि आखिर सीएम पद से इस्तीफा देने के पीछे अरविंद केजरीवाल के मन में क्या चल रहा है। और इस खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, दिल्ली की राजनीति में मुख्यमंत्री पद को लेकर कौन कौन से नाम आगे चल रहे हैं, और हम आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर थे उस दौरान 15 अगस्त में तिरंगा फहराने को लेकर उन्होंने यहाँ पर मंत्री आतिशी का नाम कहा था, राज्यपाल को लेकर चिट्ठी भी लिखी थी, जिस बात का वो कल जिक्र भी कर रहे थे। क्या लगता है आतिशी सबसे प्रबल दावेदारी यहां पर ठोक रही हैं? देखिए स्वाति, आपको बताना चाहूंगा कि आज के सुबह की सबसे बड़ी खबर यही है कि आखिरकार सीएम अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने के बाद दिल्ली की कमान कौन संभालेगा और इस कमान की दारोमदार किसे मिलेगी। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी में अब सभी नेता सीएम पद की रेस में अपने आप को आगे मानकर चल रहे हैं। और जहां तक आपने आतिशी का जिक्र किया, आतिशी के नाम का पत्र खुद सीएम अरविंद केजरीवाल ने लिखा था और उन्हें साफ तौर पर एलजी को यह कहा था कि उनकी जगह पर आतिशी को झंडा फहराने दिया जाए, यानी कि साफ साफ था कि उनकी जो जिम्मेदारी है जो उसका निर्वहन अब आतिशी करें। और आप एक बात समझिए, आतिशी एकदम नीट एंड क्लीन है, उनके ऊपर कोई किसी भी प्रकार की उनके साथ कोई मुकदमेबाजी नहीं जुड़ी है, कोई लिटिगेशन नहीं है, कोई उनके ऊपर आरोप नहीं है। ऑक्सफोर्ड की पढ़ी हुई है, जब पार्टी का 2012 में गठन हुआ था उस वक्त से जुड़ी हुई है और अभी तक वो मंत्री पद की जिम्मेदारी संभाल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मनीष सिसोदिया के भी इस्तीफा देने के बाद उनका शिक्षा मंत्रालय आतिशी के ही पास है, यानी कि आतिशी को मंत्रालय के कामकाज की अच्छी खासी जानकारी है, मालूमात है। और एक बड़ी बात यह है कि अगर आतिशी कुछ दिन के लिए ही सही, कुछ महीने के लिए ही सही अगर सीएम बनती हैं तो वो फिर दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री कहलाएंगी। आप देखिए, सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और उसके बाद आतिशी अगर सीएम बनती हैं तो वो तीसरी महिला मुख्यमंत्री कहलाएंगी। और आम आदमी पार्टी ये भी कहेगी कि देखिए, हमने महिला सशक्तिकरण का एक नायाब उदाहरण पेश किया है, एक नजीर पेश की है और अब पार्टियों को इस पर आगे आकर सोचना चाहिए और काम करना चाहिए। और वहीं हरियाणा से खुद अरविंद केजरीवाल आते हैं और इसका वो फायदा भी लेते हुए हरियाणा विधानसभा चुनावों में देखते हुए आप देखेंगे उनको कि वो हरियाणा विधानसभा में इसका फायदा उठाते हुए नजर आएंगे आपको। मोहित, हम ये भी आपसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, कल अनाउंसमेंट किया गया अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि 2 दिन बाद वो इस्तीफा देंगे, यानी कि कल वो इस्तीफा दे सकते हैं मुख्यमंत्री पद से। क्या लगता है कल ही नए मुख्यमंत्री पद को लेकर भी अनाउंसमेंट हो सकती है क्या? इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, अभी तक विधायक दल की मीटिंग नहीं बुलाई गई है और विधायक दल की मीटिंग में होने के बाद ही ये तय होगा कि आखिरकार मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन एक बात तो आतिशी भी समझती है, स्वाति आप भी समझती हैं, मैं भी समझता हूं कि आखिरकार किसको बनाना है ये सब कुछ तय हो जाता है। राजनीतिक पार्टियां इतना ख्याल का खेल तो नहीं खेलती। ये तय था कि भैया किसको बनाना है, बस विधायक दल की मीटिंग का एक जो प्रोटोकॉल है उसका पालन किया जाएगा और उसके बाद ये तय कर दिया जाएगा कि सर्वसम्मति से आतिशी को, सौरभ भारद्वाज को, संजय सिंह को, जिसको भी बनाना चाहते हो। लेकिन कुल मिलाकर इतना है कि संजय सिंह ऑलरेडी इस मामले में बेल पर हैं, तो वो तो बनने से रहे। उसके अलावा रही सुनीता केजरीवाल, अगर वो बनती है तो परिवारवाद के आरोप लग जाते हैं, तो वो भी बनने से रही। उसके बाद बसते हैं गोपाल राय, उनकी उम्र बहुत ज्यादा है, उम्र का हवाला है। तो आखिरकार जब सभी मंत्री एक एक करके हटते चले जाएंगे, कैलाश गहलोत को बनाने की बात चल रही थी, लेकिन कैलाश गहलोत का भी नाम उतना ज्यादा चर्चाओं में है नहीं, क्योंकि जो सबसे ज्यादा वफादार और सिपह सलाहकार माने जाते हैं वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज, जो इसमें सौरभ भारद्वाज का भी अनुभव ठीक ठाक है। पहले
कार्यकाल में भी जब 49 दिन की सरकार बनी थी तो उस वक्त भी सौरभ भारद्वाज उस समय मंत्री थे। तो सौरभ भारद्वाज भी ऑक्सफोर्ड के पढ़े लिखे हैं और अच्छी खासे ब्यूरोक्रेसी के साथ उनके संबंध है, किसी प्रकार के वो पचड़े में फंसते नहीं है। तो कुल मिलाकर उनके नाम पर भी मुहर लग सकती है। बिल्कुल, देखिए अब पार्टी और केजरीवाल किसे चुनते हैं ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। बहरहाल केजरीवाल की मंशा क्या है, मुख्यमंत्री पद छोड़ने को लेकर ये भी लगातार चर्चा में बना हुआ है। मोहित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए।